हम सभी का ध्यान इस बात पर लगा रहता है कि हम अपने घर के परिवार के सदस्यों को एक प्रकार से पोषण से युक्त भोजन दें, जिससे कि उनके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें और उसकी कमी के द्वारा होने वाले जितने भी रोग हैं या बीमारियां हैं वो सब ना हो। इसके लिए आप में से बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन या कुछ ऐसे पाउडर्स भी ले रहे होंगे। क्यों ना हम इन मल्टीविटामिन की बजाय कुछ ऐसे बीजों को या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने खाने में इंक्लूड करें जो कि पोषक तत्वों से भरे हुए हों, जिनके कि एक नहीं दो नहीं अनगिनत फायदे हों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही ताकतवर और बलवर्धक बीज की जिसे कि हलीम सीड कहा गया है, जिसे इंग्लिश में गार्डन क्रेस सीड भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसको चंद्रशूर कहा गया है। आज की वीडियो में मैं आपको इन बीजों की मात्रा और किस प्रकार से इन बीजों को आप अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से ये छोटे छोटे बीज आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य रुचिका यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक जीवन शैली में हार्दिक स्वागत करती हूँ। चंद्रशूर बॉटेनिकल नेम है लेपिडियम सटाइवम। आयुर्वेद में चंद्रशूर के लिए कहा गया है चंद्रशूर हितम वात्श्लेष्म बल पुष्टि विवर्धनम, अर्थात जो चंद्रशूर होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हितकारक होते हैं। साथ ही साथ बल पुष्टि विवर्धनम, आपके शरीर में इतनी ताकत ले आएंगे, आपके शरीर के बल की वृद्धि कर देंगे ये छोटे छोटे बीज जिन्हें कि हम प्रयोग में लाते हैं। ये जो बीज होते हैं ये बहुत ही छोटे लाल रंग के, और जब आप इन्हें पानी में डालेंगे तो ये लुआबदार से रहते हैं। अब इसके पोषक तत्वों के गुणों की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए से अभिप्राय क्या रहेगा कि आपके जो आंखें हैं उनको एक प्रकार से पोषण मिलेगा। आईज के अंदर जो रोड सेल और कोन सेल होती है उनको एक प्रकार से ये नरिशमेंट देता है। दूसरा, इसके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है, जिसके कारण ये एक प्रकार से रसायन और हमारे शरीर में बल्ले का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई से क्या होगा कि जो हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स है, उनकी जो सेल्स होती है उसको एक प्रकार से वो क्या करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि इसके अंदर मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या कार्य होता है, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए भी हमें इन बीजों को सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके अंदर मिलता है आयरन। आयरन से क्या होगा, अगर हमें आयरन मिलेगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन करने वाली जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। उससे क्या होगा, आपकी जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहेगी, उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा और आप कभी भी एनीमिया जैसी बीमारी से परेशान नहीं रहेंगे। दूसरा मिलता है फोलेट। फोलेट का क्या कार्य होता है, वो हमारे मस्तिष्क को एक प्रकार से पोषण देता है, जिससे क्या होगा, हमारे जो सोचने और विचार करने की जो शक्ति होती है उसको भी एक प्रकार से बढ़ा देता है। थर्ड पॉइंट हो गया, इसके अंदर ये छोटे छोटे बीजों के अंदर कैल्शियम भी बहुत मिलता है, तो क्या होगा, हमारी हड्डियां, हमारे दांत वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेंगे। साथ ही साथ जो धीरे धीरे हमारी हड्डियों में एक प्रकार से ओस्टियोपोरोसिस होने लगता है या वो हड्डियां बहुत ज्यादा छिन छिन करके कमजोर होती हैं, तो वो उसको भी एक प्रकार से डिले कर देगा और धीरे धीरे जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत होने लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया डाइटरी फाइबर। ये छोटे से सीड हैं वो बहुत ज्यादा डाइटरी फाइबर उसमें रहता है, तो उसके कारण क्या है, हमको कब्ज जैसी प्रॉब्लम कभी रहेगी नहीं, पेट अच्छे से हमारा साफ रहेगा। साथ ही साथ फाइबर डाइट है तो क्या रहेगा, एक प्रकार से आप इसका सेवन करेंगे तो थोड़ा फिलिंग सा लगेगा, तो आपका वेट मैनेजमेंट भी रहेगा। आयुर्वेद में इन बीजों को एक प्रकार से दुग्ध वर्धक कहा गया है। जैसे लैक्टेटिंग मदर होती है, बेबी को फीड कराती है, तो उसको भी एक प्रकार से इन बीजों का सेवन करना चाहिए। लेकिन इसकी मात्रा का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप अगर अधिक मात्रा में उसका सेवन कराएंगे तो गैस्ट्रिक अपसेट की प्रॉब्लम रहेगी बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। नेक्स्ट, इन छोटे छोटे बीजों में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है,
जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में घूम रहे हैं, जो हमारे हेल्दी सेल्स को जाके डैमेज कर देते हैं, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, आयुर्वेद में इसे बहुत अच्छा शोथहर कहा गया है। शोथ का अभिप्राय होता है इन्फ्लामेशन। आपके जॉइंट्स हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसको भी ये एक प्रकार से रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन रिड्यूस रहेगी तो उससे क्या होगा, जो दर्द आदि शिकायतें हैं वो धीरे धीरे उसको सबसाइड कर देगा। बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार से जो वात और कफ दोष पे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ ये हमारे जो फुफ्फुस होते हैं, जिन्हें लंग्स भी कहा जाता है, उनको भी एक प्रकार से पोषण देता है। तो किसी को अगर क्या है, जैसे श्वास की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर जैसे मौसम चेंज होता है तो एक प्रकार से मतलब सांस लेने में एक तकलीफ सी बन जाती है, तो उसमें भी मेन कारण वात और कफ दोषा ही होता है। तो अगर हम इन सीड को अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं तो वो उसको एक प्रकार से मेंटेन करके रखता है और ये वाली प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इतने ज्यादा पोषक तत्वों से भरे हुए हैं कि अगर हमारे बच्चे इसका रेगुलर थोड़ा अमाउंट में सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, पहली बात उनको शरीर में बल तो मिलेगा ही, साथ के साथ जैसे उनकी हाइट है वो भी अच्छी रहेगी और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी मात्रा की। अब मात्रा की बात करें तो आप इसको सेवन कीजिए, आधे चम्मच से 1 चम्मच तक इसको सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसको सेवन करने की विधि की, किन किन होम रेमेडीज के द्वारा हम इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी होम रेमेडी में सेवन करने से पहले आपको सबसे पहले इन बीजों को लेना है, उसको अच्छे प्रकार से साफ कर उसे मंद आंच पे आप भून लीजिए। भूनने के उपरांत आपको वो ठंडे हो जाएं तो आप उन्हें एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। अब है सेवन की विधियां। सबसे पहले आप कैसे सेवन कर सकते हैं, आप 1 चम्मच चंद्रशूर के बीज लीजिए, इनको रात भर पानी में भिगोइए, सुबह उठकर खाली पेट इनको चबा चबा कर खाइए और बाद में वो पानी का भी सेवन कर लीजिए। यह जो मैं डोज बता रही हूँ ये एक मनुष्य के लिए बता रही हूँ, बच्चों के केस में आप उसे आधी चम्मच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इनके बीजों की खीर तक भी बनती है, तो वो आपको कैसे करना है, 1 चम्मच आप चंद्रशूर के बीज लीजिए, उसको आप क्या कीजिए 1 घंटे तक थोड़े से पानी में डालकर उसे डिप कर दीजिए। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आप 250 ml तक मिल्क लीजिए और उसे गैस पे गर्म कीजिए मंद आंच पर। जब वो अच्छे प्रकार से गर्म हो जाए तो उसके बाद उनको सीड को डालकर उसे धीरे धीरे चलाइए। चलाने के उपरांत 10 मिनट तक आप उसे धीरे धीरे सिम आंच पर पकाइए और इस पकने के दौरान भी आप उसमें जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, इनको रोस्ट कर और छोटे छोटे टुकड़ों में कर उसमें मिक्स कर दीजिए। 10 मिनट पकने के उपरांत आपको गैस को बंद कर देना है और जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके अंदर ऊपर से इलायची पाउडर, केसर और साथ में मीठा करने के लिए आप उसमें मिश्री चूर्ण को ऐड कीजिए और इस पोषक तत्वों से भरी हुई खीर का सेवन कीजिए। अब हम बात करेंगे कि आप इसके चंद्रशूर के लड्डू भी बना सकते हैं। आपको कैसे करना है भाई, आपको गर्मी के दिनों में अगर बनाने हैं तो आप इसको क्या कीजिए, चंद्रशूर के बीज लीजिए, मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल लीजिए, दोनों को रोस्ट कर दरदरा पीस लीजिए, फिर उसके बाद उसको घी डालकर उसमें भून लीजिए। भूनने के उपरांत आपको क्या करना है, आप उसमें भुना हुआ बेसन ऐड कर सकते हैं। मीठे के लिए आप मिश्री चूर्ण या चीनी का पाउडर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के उपरांत आपको क्या करना है, आप उसको घी डालकर उसके लड्डू बांध के उसका सेवन कीजिए। और अगर आपको इन्हें सर्दियों में यूज करना है तो आप सर्दी में कैसे करेंगे, चंद्रशूर के बीज को साथ में आप बेसन के साथ आपको क्या करना है, चंद्रशूर के बीज लेने हैं, उनको अच्छे प्रकार से रोस्ट कर ठीक है, और फिर उसका दरदरा पाउडर बनाकर उसको देसी घी के साथ एक प्रकार से क्या करना है, अच्छे से भूनना है और साथ ही साथ उसमें बेसन को भी भूनना है। जब वो अच्छी प्रकार से भुन जाए तो उसके अंदर मावा, आप मिश्री का चूर्ण और ये सब कुछ ऐड करके उसके लड्डू बनाइए और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाइए। अब मैं बात कर रही हूँ इन चंद्रशूर के बीजों की, आप सभी को सेवन करना चाहिए इन्हें, लेकिन इसको प्रिकॉशंस भी साथ में रखनी चाहिए। प्रिकॉशनरी तौर पे अगर किसी को डायबिटीज है
तो मैंने जो भी विधियां बताई उसमें आप मिश्री चूर्ण को ऐड नहीं करेंगे। डायबिटिक वाला जो पेशेंट है वो आप कीजिए, रात को भिगोइए और सुबह उसको खाली पेट उसको चबा कर लीजिए चंद्रशूर के बीजों को, और साथ में वो पानी पीजिए। नंबर 2, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत रहती है तो ये जो चंद्रशूर की मैंने खीर बताई उसमें आप नॉर्मल दूध ना लेके सोया मिल्क को ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 बात आ गई कि प्रेग्नेंट लेडी को इन बीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये जो चंद्रशूर के बीज होते हैं इनकी गर्म तासीर होने के कारण ये क्या करते हैं, एक प्रकार से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, एक प्रकार से गर्भाशय में संकोच करते हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इन पोषक से भरे हुए बीजों को आप सेवन कीजिए, मल्टीविटामिन को आप बंद कर दीजिए और अपने जीवन में एक नेचुरल चीज को अपनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर भेज सकते हैं।